देखिए, दुबई में टीम इंडिया ने जीत का गुलाल ऐसा उड़ाया कि जम्मू से लेकर सिलीगुड़ी तक, कानपुर से लेकर मुंबई तक पूरे भारत में हर तरफ जीत, जश्न और बहार छाई हुई है। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। जाहिर सी बात है कि सेमीफाइनल में कंगारू को नॉकआउट करने के बाद जश्न तो बनता है, लिहाजा फैंस की खुशी से झूम रहे हैं और खुलकर अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पूरा देश कैसे कल दिवाली में डूब गया था जैसे ही हिंदुस्तान ने कंगारू को परास्त किया। संगम नगरी प्रयागराज में भी क्रिकेट की दीवानगी छाई रही। लोगों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। देखिए, जश्न की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रयागराज में किस तरीके से लोगों के हाथों में तिरंगा है, क्रिकेटर्स की फोटो हैं और आतिशबाजी की गई है, पटाखे चलाए गए हैं और जीत का जश्न इस तरीके से मनाया गया है। हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वालों ने इंडिया को हराया था, जिसका बदला आज उन्होंने ले लिया है और आगे भी चाहते हैं हम लोग वही जीते। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने बदला लिया, हम चाहते आगे भी इंडिया हमारी ऐसे ही खेले, ऐसे ही परफॉर्मेंस दे और जीते और वर्ल्ड कप लेके आए। बहुत शानदार बैटिंग की विराट कोहली ने और भी सभी प्लेयर्स का बहुत अच्छा योगदान था। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट ली, बहुत ही अच्छी बॉलिंग मोहम्मद शमी के भी द्वारा की गई। हमारे सभी तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर हो, हमारे 5 के 5 स्पिनर ने बहुत ही अच्छे से गेंदबाजी की। तो हमारे विराट कोहली थे जिनके ऊपर हम लोगों को संपूर्ण विश्वास था, आज उन्होंने वो कर दिखाया है। पिछली बार का जो सेमीफाइनल का ऑस्ट्रेलिया इंडिया का था वो पूरी तरीके से बदला, जड़ समेत लेके दिखाया है। देखिए, भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लोग सड़कों पर लगातार जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी के साथ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए कितनी भव्य है, हजारों की संख्या में लोग किस कदर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि देखिए जीत कल बहुत स्पेशल थी। बदला पूरा हो गया टीम इंडिया का, जहां वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और बहुत भावुक पल था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अब फाइनली कल बदला पूरा हुआ रोहित एंड ब्रिगेड। बहुत खुशी है, पूरे फाइनल 19 का बदला ले लिया है। उस दिन हम लोग बहुत रोए थे, इसी स्क्रीन पे हमने फाइनल देखा था, लेकिन बहुत दुखी थे। आज बहुत मजा आया। विराट कोहली ने बहुत बढ़िया पारी खेली और इसकी बदौलत हम लोग मैच जीते। साउथ अफ्रीका में जहाँ काम बड़े होते हैं वहाँ कोहली के छक्के होते हैं, उसके रन होते हैं। बहुत खुशी है, बहुत 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 ज्यादा, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती उतनी खुशी है। उज्जैन में भी लोगों ने दिल खोलकर जश्न मनाया और टीम इंडिया की खिताबी जीत का भरोसा भी जताया। देखिए, उज्जैन से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया है, पटाखे फोड़े हैं, लोग नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ का नजारा इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए लोगों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। विराट कोहली और टीम इंडिया के नारे लगाकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें। सेक्टर 22 की देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना का हाल भी जुदा नहीं है, यहाँ भी जीत की खुमारी ऐसी ही है, जहाँ लोग होली दिवाली एक साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोग पटाखे चला रहे हैं तो दूसरी तरफ एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे चैंपियन ट्रॉफी का जो कप है वो अपने हिंदुस्तान देश में आना सुनिश्चित हो गया। और जिस तरीके से विराट कोहली की विराट पारी अपने आप में इतिहास
रचने वाला आज उन्होंने पारी खेला है। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तस्वीरें, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां भी क्रिकेट फैंस ने जमकर जीत का उत्सव मनाया, सड़कों पर खूब धमाल मचा। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में आपको युवा नजर आएंगे, जश्न मना रहे हैं, देशभक्ति के गीत इस वक्त सुनाई दे रहे हैं और पूरी सड़कें ऐसा लग रहा है जाम हो गई हैं, क्योंकि दिन बड़ा था। सेमीफाइनल्स में हमने जीत पक्की कर ली और अब सिर्फ फाइनल का पड़ाव बाकी है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के नाम हो जाएगी। तो ये जश्न तो बनता। नहीं, विराट कोहली हमारा वो प्लेयर है जिसे हमेशा हमें वहां से निकाला है जहां से हम हार सकते थे, बट वो हम उसकी दुआ करेंगे, वो ऐसे ही चले। बहुत खुशी हो रही है, पिछली बार जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंडिया को, इस बार इंडिया ने जीता है, बहुत 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 खुशी हो रही है। ऐसे ही हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इस बारी का और सब होगा। विराट कोहली की सेंचुरी रहेगी, लेकिन हम बहुत खुश हैं, फिर भी उसने बहुत अच्छा खेला और ऐसे ही वो आगे भी खेलेगा, हमें फाइनल भी जिताएगा। इंडिया चकदे फटे, कोहली नू हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जम्मू के डोगरे कोहली के नाल। सिलीगुड़ी में भी जश्न बहार छाई है। देखिए लोग किस अंदाज में टीम इंडिया की जीत पर जश्न मना रहे हैं, अपने जज्बातों को बयां कर रहे हैं। देखिए हाथ में तिरंगा है, लोग नाचते हुए झूमते हुए टीम इंडिया की जीत पर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। देखिए, टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि टीम में एक नहीं बल्कि मैच विनर तमाम है। रोहित, गिल सस्ते में आउट हो गए तो विराट, श्रेयस और केएल राहुल ने जिम्मा उठाया और जीत सुनिश्चित करके दिखाई। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने जोरदार फिनिशिंग टच देकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस जीत को यादगार बना दिया हमेशा के लिए। गेंदबाजी में भी अगर हम देखें तो मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन किया, लगातार अंतराल पर विकेट चटकाते रहे और ऑस्ट्रेलिया की पारी को 264 रनों पर ढेर कर दिया। देखिए स्कोर कार्ड आपके सामने, ये बड़े कारण बने जीत के। केएल राहुल ना होते, विराट कोहली ना होते तो ये जीत मुश्किल हो जाती। मात्र 34 गेंदों में 42 रन रोहित ने ठोके और हार्दिक पांड्या देखिए 28 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों और इनकी जो पारी थी वो लाजवाब थी, क्योंकि इसमें तमाम सिक्सेस भी इंक्लूडेड थे, जिसकी दम पर प्रेशर कम होता रहा हिंदुस्तान की टीम पर। चलिए अब आपको टीम इंडिया की शानदार जीत पर पूर्व वर्ल्ड चैंपियंस की राय सुनाते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया पर मिली जीत पर क्या कह रहे हैं दिग्गज। वहां पर इंडियन टीम ने वापसी बड़ी अच्छी की और उसके बाद बल्लेबाजी, जब आप अपने मेन 2 प्लेयर 30 रन पे खो देते हैं और उसके बाद एक पार्टनरशिप बनती है और आपका सबसे दिग्गज प्लेयर वहां जब तक खड़ा है तो इंडियन टीम को हौसला रहता है और वो जिता के निकालते हैं। तो बहुत ही क्लिनिकल कह सकते हैं इंडियन टीम मैच खेली और बहुत बढ़िया खेली। मैं तो बड़ा खुश हूँ फॉर सिंपली वन रीजन कि यार ये जो धौंस जमाई हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया ने, वो हमारे मुंह का मैच खींच के ले गए थे वर्ल्ड कप के फाइनल का, और आज ये बदला ले लिया और अब फाइनल का इंतजार है भाई। जैसे फॉर्म में है हमारे खिलाड़ी, तो अनबिलीवेबल है। विराट कोहली का कोई तोड़ नहीं है, कोई वो नहीं है भाई, कमाल का प्लेयर है वो। बड़े दिनों से वो चला हुआ ना कि जब मामले बड़े होते हैं विराट कोहली सबसे आगे खड़े होते हैं। भाई ये बंदा पीछे खड़ा कब हुआ था ये तो बताइए, ये आगे ही रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 1-2 करके एक करके रन लिए, श्रेयस अय्यर के साथ एक पार्टनरशिप बनाई, क्योंकि उस वक्त क्या जरूरी था कि एक पार्टनरशिप बने, क्योंकि एक जो स्टेडिंग होना चाहिए था वो स्टेडी कर दिया इनिंग्स को। और उसके बाद में चौके जब मौके मिल रहे थे, आधे पिच वाली गेंद हो रही थी तो फुल शॉट भी अच्छा मार रहे थे, एक आधा लॉफ्टेड ड्राइव मारा है, पर 2 फील्डर जब दूर थे तो उसका फायदा उठाकर मार लिया। मतलब बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी और कैलकुलेटेड इनिंग्स की जरूरत भी थी। हो गए ना तो वो आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मुझे लगा 100 के पास थे, 16 रन दूर थे और थोड़ी सी जल्दबाजी की। मुझे लगता है कि जो उन्होंने गूगली उन्होंने पढ़ लिया था कि हाथ से उन्होंने पढ़ लिया था कि गूगली है,
पर गुगली जितनी टर्न होनी चाहिए उतनी टर्न नहीं होगी, उन्होंने ड्रैग कर दिया। तो इसी की वजह से वो गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के पास गई। अगर गुगली थोड़ी सी टर्न हो जाती तो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में चौका हो जाता। और इन तस्वीरों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जीत जश्न का ये जो दौर है अब थमने वाला नहीं है। अब इंतजार है रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले का। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अजेय लगातार बनी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला आज हो जाएगा। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में खेला जाएगा। इस मुकाबले की जो विजेता टीम है उसका रविवार को भारत से सीधा सामना होगा। बहरहाल नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया तो पस्त करके टीम के हौसले जो हैं बुलंद है, फैंस का जोश हाई है और उनका मानना यह है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और नहीं इंडिया के पास ही जाएगी। देखिए, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। एक बार फिर कोहली ने सेमीफाइनल में विराट पारी साबित कर दिया कि उन्हें चेंज मास्टर क्यों कहा जाता है। सामने ऑस्ट्रेलिया था, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने 2023 विश्व कप के फाइनल में भारत की कप जीतने की उम्मीदों को रोक दिया था। लेकिन अब की बार ऑस्ट्रेलिया और जीत के दरमियान चेज मास्टर विराट कोहली खड़े थे। विराट कोहली सब बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा। विराट कोहली इज द बेस्ट। कोहली वाज द बेस्ट ऑन बेस्ट। दमदार कोहली की एक और विराट पारी। जब मैटर बड़ा होता है तो कोहली खड़ा होता है। मैच जिताना या मैच बनाना हो, हाथ में बल्ला हो या फिर मैदान में जोश दिखाना हो, कोहली है तो सब कुछ मुमकिन है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के सामने 265 रन का लक्ष्य था और प्लेयर ऑफ द मैच बने चेज मास्टर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन की दमदार पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि उन्हें चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। यूं तो टीम में हर खिलाड़ी का खेल अहम है, लेकिन विराट कोहली के संयम के साथ खेली गई साहसी पारी के आगे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का संतुलन संभल नहीं सका। सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले में विराट ने 98 गेंद खेलकर 84 रन बनाए, 5 चौके लगाए। वो भले ही शतक से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है। जाहिर है विराट कोहली मतलब भरोसे और मैच जीतने की गारंटी, क्योंकि जब विराट क्रीज पर होते हैं तो पहाड़ जैसा स्कोर भी मायने नहीं रखता, क्योंकि विराट का बल्ला जब रनों की बारिश करता है तो सामने बड़े से बड़े गेंदबाज बेबस नजर आते हैं। विराट को चेज मास्टर क्यों कहा जाता है, इन आंकड़ों के जरिए समझिए। विराट वनडे में चेज करते हुए 28 शतक लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में कोहली ने अपनी पारी में जैसे ही 25वां रन बनाया तो विराट ने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने 8000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने ये उपलब्धि अपने करियर के 159वें मैच में हासिल की है। विराट से पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने चेज करते हुए वनडे मैचों में 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं। क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन हर क्रिकेट प्रेमी विराट को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद रखेगा जिसके जुझारूपन के विरोधी भी कायल हैं। भारत लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है और उम्मीद है कि कोहली की एक और विराट पारी की बदौलत भारतीय टीम दुबई से चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ही लौटेगी। दुबई से विक्रांत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और क्रिकेट के बाद अब बात दूसरी खबरों की हम करेंगे। देखिए, अचानक उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों से जहां पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही थी और मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का जोर जारी है अब, और पिछले कई दिनों से बर्फ की अफवाहों में जो है इस वक्त तमाम हिल स्टेशंस नहा रहे हैं। सैलानियों और कारोबारियों को मौसम ने एक तोहफा भी दिया। बर्फबारी से कई इलाकों में प्रकृति ने अनोखा श्वेत श्रृंगार किया है। पूरा इलाका चांदी सा चमक रहा है।
पहाड़ों पर बर्फबारी की वापसी हुई। बम्पर बर्फबारी का दौर पहाड़ के लोगों को अच्छे दिन का तोहफा देता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश और ताजा बर्फबारी ने माहौल को बेहद ठंडा बना दिया है। मार्च के महीने की शुरुआत हुई है, लेकिन पारा इतना नीचे गिर गया है मानो सर्दी की एक बार फिर से वापसी हो गई हो। इस बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। उनमें एक नई उमंग, नया जोश आ गया है। गुलमर्ग, मनाली और चमोली समेत दूसरे इलाकों से आई ऐसी तस्वीरें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बदले मौसम के मिजाज को दिखाने के लिए काफी हैं। यानी सर्दियों की विदाई के आखिरी दौर में बर्फबारी की वापसी हुई है, जिससे सैलानी चहक उठे हैं। जनरली तो बर्फबारी होती है, पर वेदर देख के आए थे, बट ये जो स्नोफॉल है और ये जो वेदर है अभी के लिए, तो मेरे हिसाब से घूमने के लिए बेस्ट है अभी टाइम। हम लोग रैंडमली आए थे, सोचा था कि 2-3 दिन में तो मिलेगा स्नो, लेकिन हमारा नसीब अच्छा था कि हमको पहले दिन ही स्नो मिल गया। हम पहले दिन आए तब भी स्नो गिरा था। मनाली में सफेद बर्फ से पटी सड़कों पर सैलानी जमकर स्नो स्पोर्ट्स का भी मजा ले रहे हैं। कहीं लोग आइस स्केटिंग का मजा उठा रहे हैं, तो कहीं आइस स्कूटर सबका ध्यान खींच रहा है। बर्फबारी के बाद मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। माइनस तापमान के बावजूद पर्यटकों में गर्मजोशी बरकरार है, जो दर्शाता है कि सर्दियों के मौसम में भी लोग पहाड़ी इलाकों में आने के लिए उत्साहित हैं। विशेष रूप से इस बार मार्च और अप्रैल के महीनों में पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि सीजन अच्छा रहेगा। मनाली का जो कारोबार है ये डिपेंड सारा मतलब टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम यही चाहते हैं कि बर्फबारी तो हो रही है, तो टूरिस्ट तो आएगा यहाँ पे। और नीचे भी काफी गर्मी शुरू होना हो गई है, तो यहाँ पे तो अब मौसम भी सुहावना है और बर्फबारी हो रही है, तो टूरिस्ट का आना तो यहाँ लाजमी है। गुलमर्ग में गिरते हुए बर्फ के फाहे मौसम का मिजाज एकदम सर्द कर दे रहे हैं। जनजीवन जाहिर है प्रभावित है। मौसम खराब रहने का लोगों के लिए अलर्ट भी है, लेकिन घाटी के पहाड़ी इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी चलती जा रही है। मकान से लेकर पेड़ तक बर्फ से ढके हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादरें हैं, तो वहीं रास्तों में बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन सब के बावजूद सैलानियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बर्फ और बर्फ के बीच होने वाले मनोरंजन का लुत्फ अपने चरम पर है। गुलमर्ग के इन हसीन वादियों के बीच बर्फ से पटे मैदान पर आइस स्केटिंग की ये दीवानगी देखिए। बेफिक्र होकर आइस स्केटिंग का मजा उठाते इन लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। वहीं चमोली और औली में भी बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती और बढ़ा दी है। पूरे इलाके का नजारा ही बदल सा गया है। ताजा भारी बर्फबारी से सभी इलाके सफेदी की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। हर तरफ प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। पहाड़ों पर पेड़ों के बीच मौजूद बर्फ एक अलग सा एहसास करा रहा है, मानो करीने से बर्फ से कलाकारी की गई हो। बर्फ की आगोश में पहाड़ों का ये श्रृंगार हर किसी को दीवाना बना लेने के लिए काफी है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जो सैलानियों को लुभाने के लिए काफी है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, गुलमर्ग से अशरफ वाणी और चमोली से कमलनयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं ब्रज की गलियों में, जहां पर हर कोई होली के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। होली आने में अभी एक हफ्ता शेष है, लेकिन मथुरा से लेकर बरसाने तक कृष्ण नगरी में हर कोई होली का पर्व मना रहा है। और खास बात देखिए इसमें यह है कि इस पर्व में मथुरा के कैदी भी हिस्सा ले रहे हैं। मथुरा में कैदी हर्बल गुलाल और रंग बनाए जा रहे हैं, और जो पूरी तरीके से प्राकृतिक चीजों से तैयार किए गए हैं, जैसा कि हरे रंग के लिए यहाँ पर देखिए पालक, तो लाल रंग के लिए चुकंदर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पर गुलाबी रंग के लिए गाजर और चुकंदर दोनों का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये हुआ कि गुलाल होली के उल्लास में कोई भी कमी नहीं आने देगा। कैदियों के जरिए तैयार किया गया ये रंग आम लोगों से लेकर अयोध्या और काशी जैसे बड़े मंदिरों तक भी पहुंचा है। कान्हा की नगरी में होली का खुमार चढ़ने लगा है। मथुरा से बरसाने तक रंग बिखरने लगे हैं। पूरा ब्रजमंडल रंग में डूबा हुआ है और कान्हा के भक्तों का उत्साह चरम पर है।
ऐसे में मथुरा की जेल में बंद कैदी भला इस एहसास से सराबोर कैसे न होते। जी हाँ, ये तस्वीरें मथुरा के जिला कारागार की हैं, जहाँ कैदी बना रहे हैं हर्बल गुलाल और रंग, जो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से तैयार किया जा रहा है। जैसे हरे रंग के लिए यहाँ पालक, तो लाल रंग के लिए चुकंदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं गुलाबी रंग के लिए गाजर और चुकंदर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब यहाँ बना गुलाल आपके होली के उल्लास में कोई कमी नहीं आने देगा। जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा हर्बल और नेचुरल गुलाल बनाया जा रहा है। इसमें 5 कलर्स में जो है गुलाल बनाया जा रहा है। इसकी इस बार जो खास बात ये है कि इसमें नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक नई पहल है जिसमें हमारे बंदियों द्वारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल जो है आम जनता को प्रस्तुत किया जा रहा है। जेल प्रशासन की कोशिश है कि इनके बनाए रंग गुलाल आम लोगों के साथ साथ अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे बड़े मंदिरों तक भी पहुंचे, जहां भगवान राम और महादेव के भक्तों पर ये आशीर्वाद बनकर बरसे। आने वाले समय में हम ये व्रत से बाहर जो मंदिर हैं जैसे काशी विश्वनाथ जी और अयोध्या जी, प्रयास रहेगा कि वहां तक भी हमारे जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा बनाया गया गुलाल वहां तक भी पहुंचे। और रही बात गुलाल बनाने की, तो इसे डिमांड बेसिस पे बनाया जाएगा। जैसे जैसे आम जनता द्वारा इसे पसंद किया जाएगा उसी के अनुसार हम इसका जो है प्रोडक्शन करेंगे। और अभी फिलहाल जो है इसके जो स्टॉल हम लगाएंगे कुछ समय बाद, एक तो हमारे मुलाकात कक्ष के बाहर लगवाएंगे और किसी ऐसे स्थान पर जहां पर आम जनता तक ये जो है जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा बनाया गया गुलाल पहुंच सके, ऐसे किसी स्थान पर स्टॉल भी लगाया जाएगा। इस तरह की पहल के जरिए जेल प्रशासन की कोशिश यही है कि ये कैदी किसी न किसी रूप में त्योहारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। देश भर में जब होली का त्योहार मनाया जाए तो इन कैदियों के एहसास की खुशबू भी उसमें शामिल हो। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में आहार 2025 मेले में, जहां खाने के शौकीनों का ये मेला लगा है। ये देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला है, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया है और देश विदेश के जाने माने शेफ्स अपनी पाक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका आयोजन 8 मार्च तक किया जाएगा। ये लजीज पकवान, ये रंग बिरंगी चॉकलेट और डोनट्स, ये सभी पकवान किसी के मुंह में पानी लाने के लिए काफी हैं। और अगर आपका मन भी इन्हें खाने के लिए मचल रहा है तो दिल्ली में लगा आहार 2025 द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आपकी मंजिल है। दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला आयोजन किया गया है, जहां 22 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है और 600 से ज्यादा शेफ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 22 के ज्यादा कंट्रीज जो है इस वक्त शामिल हुई है और आप देख सकते हैं, अगर मैं एक आपको राउंड दूं तो आप देख सकते हैं कि हम तमाम अलग अलग आपको कंट्रीज यहाँ पे नजर आ जाएगी, जिनके फूड प्रोडक्ट्स की यहाँ पे जो है एग्जीबिशन लगी है। खास तौर पे प्लांट बेस्ड फूड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और हर एक चीज का आप जो अनुभव कर सकते हैं, चाहे फिर वो हॉस्पिटैलिटी की बात हो, खान पान की बात हो, क्योंकि जितने भी खानों के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका जो है वो होने वाला है। ब्राजील से ले लो, इटली से ले लो, तो तमाम देश, तमाम यहाँ पे आपको कंट्रीज के जो है वो लोग नजर आएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी ITPO की ओर से आयोजित आहार का ये 39वां संस्करण है, जिसका आयोजन 8 मार्च तक किया जाएगा। आहार में खाद्य विभिन्न प्रकार के प्रोसेस्ड फूड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और मसालों की शानदार रेंज देखने को मिल रही है। एकारा क्या कुछ लेकर आया है और दुबई से आप आए हैं, तो दुबई की तो कुछ एक ऐसी चीज जो बहुत खास है। करंटली हमारे दुबई में कुनाफा चॉकलेट वायरल चल रही है एंड इस एग्जीबिशन के लिए स्पेशली हम लोग कुनाफा चॉकलेट लेके आए हैं, विच इज वेरी पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स कम्स विद पिस्ताचियो कुनाफा एंड अ फ्यू डिफरेंट अदर फ्लेवर्स लाइक मैंगो एंड बिस्कॉफ एंड प्रेट्ज़ल एक्सेट्रा।
आहार मेले में कुलिनरी आर्ट इंडिया 2025 के तहत शेफ्स अपने हुनर से न सिर्फ स्वाद का जादू बिखेर रहे हैं, बल्कि अपनी कलात्मकता से सभी को चौंका रहे हैं। There's so much to learn, so much to see. इतने सारे different brands है, different countries है, and आप इधर जाओ. This is more than food. I'm the chef ambassador here, and basically European food जो है, Indians now are global citizens. हम बहुत travel करते हैं, and every time we go, we want to get back a little bit of produce. आइडिया है कि हम इंडियन खाने को कैसे मिक्स कर सके विद यूरोपियन इंग्रेडिएंट्स. जैसे हमने इधर बनाया पेड़ा जो हम सब घर पे बनाते हैं, बट फिर हमने उस पे हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड और हेजलनट्स डाले. आहार 2025 में हर साल की तरह इस बार भी कन्फेक्शनरी और बेकरी प्रोडक्ट्स की एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद है, जो खाने के शौकीनों को अपनी ओर खींच रही है. तो अगर आप खाने के शौकीन हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ नया तलाश रहे, तो आहार आपके लिए एकदम खास जगह होने वाली है. वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग कंट्री से आए शेफ से मिलने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको उन इंग्रेडिएंट्स को अनुभव करने का मौका भी मिलेगा जो आपने शायद इससे पहले कभी ना चखे हो. कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा रड्डा, दिल्ली. अब देखिए, बहुत जल्द आपको हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रक सड़कों पर फर्राटा भरते हुए नजर आएंगे. इसका ट्रायल रन जो है वो शुरू हो गया है. मंगलवार को दिल्ली में सड़क एवं परिवहन मंत्री यानी नितिन गडकरी और अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की. जल्दी हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको ऐसे ट्रक दिखाई देंगे जिनको चलने के लिए डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी. वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भारत आगे बढ़ रहा है. छोटे छोटे ट्रक कमर्शियल स्केल पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल दिख रहा है, लेकिन अब आज से सड़कों पर ट्रायल रन में टाटा के ये जो बड़े हैवी ड्यूटी ट्रक उतर रहे हैं, इनको चलाने के लिए डीजल की जरूरत नहीं है. ये हाइड्रोजन ऑपरेटेड ट्रक हैं. हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के टाटा की ऐसी पहली खेप में 16 हैवी ड्यूटी ट्रक सड़कों पर उतरेंगे. इनका ट्रायल रन शुरू हो रहा है. दिल्ली एनसीआर समेत मुंबई, गुजरात के सेक्टर में 18 महीनों लंबा ट्रायल रन चलेगा. यानी जो आइस है, हाइड्रोजन आइस जिसे कहते हैं, इंटरनल कंपल्शन जो इंजन है, उसका इस्तेमाल करते हुए टाटा ने ये हैवी ड्यूटी ट्रक जो है, प्राइमा सीरीज दरअसल जानी जाती है हैवी ड्यूटी के लिए, और हैवी ड्यूटी ट्रक बाजार में उतर रहे हैं. लेकिन ये सड़कों पर ट्रायल में उतरेंगे. 18 महीने लंबा ट्रायल होगा ताकि ये देखा जा सके कि अगर हमें हरित एनर्जी पर शिफ्ट करना है तो आखिर किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के पंप की, जहां पर पेट्रोल पंप होते हैं वैसे हाइड्रोजन पंप कहां कहां लगाए जाएं, कितनी दूरी, ये ट्रक कितनी दूरी तय करेंगे. तो ये बड़ी हैवी ड्यूटी ट्रक है. आप देखिए, ये आगे ड्राइवर केबिन है, और जैसा कि हमने देखा कि अब जितने भी केबिन्स आ रहे हैं पूरी तरह से एयर कंडीशनड होंगे. पीछे का हिस्सा अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपको पता चलता है कि इसके साथ जो कैरियर लगाते हैं, जो ट्रॉलर लगाते हैं, वो बहुत हैवी ड्यूटी हो सकते हैं. इतना ही नहीं, जो 3 ट्रकों की पहली श्रृंखला हम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कैरियर के साथ यहां पर लॉजिस्टिक मटेरियल के इसमें एक्स्ट्रा जो कैरियर है वो बनाया हुआ है, इस हिस्से में है. और ये पूरी तरह से हाइड्रोजन ऑपरेटेड हैवी ड्यूटी ट्रक है. यानी इनका जब ट्रायल शुरू होगा तब ये पता चलेगा कि औसतन ये रफ्तार कितनी ले सकते हैं, दूरी कितनी ले सकते हैं. एक शहर से दूसरे शहर जाने पर अगर इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत हो तो हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर कहां कहां होने चाहिए. तो अब ट्रायल रन शुरू हो गया है. हिंदुस्तान की सड़कों पर ऐसे 16 हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो कि हाइड्रोजन से चलेंगे वो उतरेंगे. 22 लाख करोड़ रुपए भारत खर्च कर देता है विदेशी मुद्रा कोष में तेल के आयात पर. अगर भारत हरित ऊर्जा में आगे बढ़ता, हाइड्रोजन को अपनाता है, तो जिस पराली से हम मीथेन बनाते हैं उसी मीथेन से हाइड्रोजन निकाला जा सकेगा. न सिर्फ विदेशी मुद्रा कोष बचेगा, बल्कि प्रदूषण जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है उससे भी हमें निजात मिलेगी. तो टाटा ने शुरुआत की है. हाइड्रोजन ट्रक सड़कों पर उतरने वाले हैं. दिल्ली से नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा. चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बोलीविया की सड़कों पर, जहां धूमधाम से कार्निवल मनाया जा रहा है. हर तरफ पारंपरिक परिधान में लोग स्पेशल डांस शो कर रहे हैं. बोलीविया का ला पाज रंगों से सराबोर है. खूबसूरत अंदाज में लोगों ने कई किलोमीटर परेड की और नाचते गाते लोग जश्न मनाते हुए दिखे. ये पहल लोकगीत संगीत को बढ़ावा देने के लिए की गई है. इस साल 77 से ज्यादा ग्रुप्स इस कार्निवल में शामिल हुए हैं. बोलिए से चलते हैं अब चीन के यूनान में, जहां पर अग्नि पूजा उत्सव मनाया जा रहा है. ये चीन का दक्षिण पश्चिम यूनान प्रांत का माइल शहर है. यहां पर हर साल अग्नि पूजा उत्सव मनाया जाता है. इस उत्सव में चीन जो है हजारों पर्यटक इसमें शामिल होते हैं यहां पर. और इस बीच जश्न मनाते लोग पारंपरिक पोशाक पहने नजर आए. ग्रामीणों ने अपने पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन शानदार तरीके से किया और गर्मजोशी से
वहां पहुंचे लोगों का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें देखिए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी के कोलोग्लन में, जहां लोगों ने पारंपरिक कार्निवल के लिए सड़कों पर परेड की। हजारों की संख्या में लोगों ने रंग बिरंगे परिधानों में कैंडी फूलों से कार्निवल मनाया। इस बीच दर्जनों ग्रुप ने अपनी झांकियों के लिए रंग बिरंगे थीम चुने और कुछ लोगों ने रंगारंग परेड में राजनीतिक व्यंग और विवाद भी दिखाए। कहीं ट्रंप की झांकी देखने के लिए मिली तो कहीं पर जेलेंस्की भी नजर आए। यहां ट्रंप को हिटलर के तौर पर दिखाया गया और यह संदेश देने की कोशिश हुई कि ट्रंप यूक्रेन को दबाना चाहते हैं। और आपको लेकर चलते हैं चेक रिपब्लिक में, जहां पर स्विमर्स ने माइनस तापमान में एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। शनिवार को मूस शहर के पास एक झील के ठंडे पानी में 2000 से ज्यादा लोगों ने छलांग लगाई ताकि सबसे बड़े समूह शीतकालीन तैराकी कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाया जा सके। इस बीच सभी प्रतिभागी 1 मिनट से ज्यादा समय तक झील के किनारे एक लंबी लाइन में आकर खड़े हो गए, जिसमें कुछ साहसियों ने अपनी गर्दन तक डुबकी लगाई। और आपको बता दें कि चेक रिपब्लिक का तापमान जो है इस वक्त -1 डिग्री के करीब चल रहा है। ऐसे में माइनस तापमान के बीच हजारों लोगों का ठंड में पानी में खड़ा हो जाना, डुबकी लगाना वाकई विश्व रिकॉर्ड है।